हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू, हाउ यू ऑल। आज मैं बात करूँगा लैंग्वेज और लिटरेचर का जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर का तीसरा चैप्टर है, आर डैम्स द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, रिटन बाय अरुंधति रॉय। और अरुंधति रॉय एक फेमस नॉवलिस्ट रहे हैं, नॉवलिस्ट हैं मैं कहूँगा, इंडिया के। और वो सेलिब्रिटी कब बने, जब उन्होंने गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स लिखा और उनको बुकर प्राइज़ मिला। और वो एक सोशल वर्कर भी रहे हैं। नर्मदा बचाओ अभियान में उन्होंने काफ़ी एक्टिव पार्ट लिया है। और ये जो ऐसे है वो उनकी बुक से लिया गया है, द अलजेब्रा ऑफ इन्फिनिट जस्टिस से लिया गया है। और इस ऐसे में वो बताने की कोशिश करती हैं कि जो नेहरू जी की फेमस स्पीच थी कि डैम्स आर टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, वो उनके अगेंस्ट उन्होंने एडवोकेट करने की कोशिश की है कि कैसे जो बड़े बड़े बांध बनाए गए उनके अगेंस्ट वो मतलब अपने तर्क देती है, विचार देती है अपने। और वो बताती है कि कैसे डैम्स हैं वो हार्मफुल हैं एनवायरनमेंट के लिए। और जो एडवांस्ड कंट्री है उन्होंने तो बांध बनाने बंद ही कर दिए हैं, कि कैसे इन बांध की वजह से बहुत सारी जो पॉपुलेशन है उनको डिस्प्लेस होना पड़ता है अपनी जगह से, होमलेस होना पड़ता है, इनसे फ्लड्स आते हैं, डिजीज़ स्प्रेड होते हैं। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताने की कोशिश की है। वो बताते हैं कि जैसे जब नेहरू जी ने स्पीच दी थी कि डैम्स आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, तो बहुत सारे बड़े बड़े डैम्स कंस्ट्रक्ट हुए इंडिया में। तो लोगों को बड़ी खुशी भी हुई थी। लोगों ने बड़ी बड़ी कविताएं लिखी थी जो डैम्स बनने पे। लेकिन बाद में धीरे धीरे पता लगने लगा कि जो डैम्स थे किस तरीके से उन्होंने, जो स्मॉल फार्मर्स थे या इरिगेशन सिस्टम था ट्रेडिशनल, उनको फिनिश कर दिया। और इंडिया तीसरे नंबर पे बिगेस्ट कंट्री है, लार्जेस्ट कंट्री है डैम बिल्डर्स के बारे में अगर हम कहें तो। और हमारे इंडिया में लगभग 3600 के करीब बड़े डैम्स हैं और 1000 डैम्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शंस हैं। और हमारी जो 1/5 पॉपुलेशन है उसको अभी तक सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल रहा। सो शुरू शुरू में मैंने जैसे आपको भी बताया कि जब डैम्स बन रहे थे तो सभी लोग बड़े खुश थे। हर एक को लगा कि क्या बात है जी, डैम्स बन रहे हैं, एवरीबॉडी वाज हैप्पी। और बड़े बड़े मोमेंट चले थे डैम्स के लिए। बट जो एडवांस्ड कंट्रीज़ हैं धीरे धीरे, जिन्होंने हमारे से पहले भी डैम्स बना ली थी, उन्होंने महसूस किया कि वास्तव में वो हार्मफुल हैं मनुष्य के लिए। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने वो डैम्स बनाने बंद कर दिए। क्यों? क्योंकि जब डैम्स बनते हैं बड़े बड़े तो बहुत सारी पॉपुलेशन को इधर से उधर डिप्लेस करना पड़ता है। बहुत सारे लोगों को होमलेस और डेस्टिट्यूट बना दिया इन बांधों ने। इकोलॉजिकली भी वो हार्मफुल हैं क्योंकि फ्लड्स लेके आते हैं, उनसे बहुत और समस्याएं हैं। जैसे अगर देखा जाए तो जल रिसाव की समस्याएं हैं, दैट इज़ कॉल्ड व्हाट शुड आई से, वाटर लॉगिंग, सैलिनिटी, खारापन, और बहुत सारे डिजीज़ पैदा करती हैं। और ये बिलीव किया जाता है बिग डैम्स हैं, दे आर लिंक्ड टू अर्थक्वेक्स, और अर्थक्वेक्स भी उनसे आते हैं। सो जो बिग डैम्स हैं वो तो हमेशा के लिए सरवाइव नहीं रहेंगे, उनका तो लिमिटेड लाइफ टाइम है। नेचर उनको बहुत सारे रेत से शायद भर देगी। और ये बड़ी कॉमन नॉलेज है कि जो बिग डैम्स है वो दे डू व्हाट अपोजिट ऑफ व्हाट गवर्नमेंट प्रोपगेट्स, कि जो गवर्नमेंट उनके फ़ायदे हमें बताती है या सुनाती है उसके जस्ट अपोजिट करते हैं, मतलब वो हार्मफुल है। और इन सभी रीजंस के लिए क्या है, जो एडवांस कंट्रीज़ हैं वो डैम बिल्डिंग को वो तो छोड़ रही हैं, बट दे कैरी इट आउट ऑन द डेवलपिंग कंट्रीज़ इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट है। और विकास के नाम पे वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में पे थोप रही है या उनको कह रही है कि हाँ आप ऐसे कर लो। सो दिस इज़ ए सॉर्ट ऑफ ब्रीफ समरी ऑफ द लेसन आर द डैम्स द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, रिटन बाय अरुंधति रॉय। और इसका एक बड़ा क्वेश्चन मैंने बना के डाल दिया है, और आपको जितनी भी ट्रबल्स हैं इसके बारे में तो आप इसके कमेंट बॉक्स में डालिए। और अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए, आप तक सारे लेसन्स वन बाय वन पहुंचते जाएंगे। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।